धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फैक्ट वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी देखते जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सत्संग जी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज, और ये टॉपिक इसलिए आज ही करना ज़रूरी है कि कल से इस टॉपिक के ऊपर हम बात शायद ना कर पाएँ। तो टॉपिक है कि बांस से बांस टकराना कल से शुरू होगा, मतलब 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा। ये क्या प्रक्रिया है, कैसे शुरू होगा और इसमें होगा क्या क्या, तो हम इसके ऊपर आज खास तौर पर चर्चा करेंगे। इसके साथ हमने एक टॉपिक आपको एडवांस जो नोटिस दिया था, मतलब ये सूचना दी थी लाइव में, उसमें ये था कि किसको नाम कैसे मिला, और इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे बाद में। तो शुरुआत में हम चर्चा इस चीज़ पे कर रहे हैं भी आखिर ये कल से बांस टकराने की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। तो क्या है कि आपने MSG1 फिल्म देखी, और MSG1 फिल्म के अंदर कुछ लोग हजूर पिताजी को मारने आते हैं, और मारने जब आते हैं तो वो हजूर पिताजी उनसे एक बात कहते हैं भी हमें मारना अपने आप को मारने के बराबर है। एक सिंपल ही वचन करते हैं उसमें भी हमें मारना अपने आप को मारना है। कैसे है ये मारना, तो हम कुछ चीज़ें आपको एक कहानी सुनाते हैं, हिस्ट्री डेरे से ही लेके, और फिर इसी चीज़ को हम आपको बाहर परोसते हैं। असल में क्या है भी डेरे की जो परिभाषा थी वो जाति और धर्म से रहित है, मतलब उसमें जाति और धर्म की कोई जगह नहीं है। और मैं जब करीब 10 साल का था, 9-10 साल का, यस, तब मैंने डेरे के स्कूल में एडमिशन लिया था, और करीब 6 या 7 साल का रहा हूँगा तब नाम शब्द लिया था। मुझे 2014 या 2015 में आके 2014 में जाके पता चला कि मेरी जाति ऊंची जाति है। इससे पहले मुझे खुद नहीं पता था कि मैं समाज में ऊंची जाति का हूँ। तो हमने कभी डेरे के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था भी ऊंची जाति क्या होती है, नीची क्या होती है। वो भी तब पता चला भी जब एडम ब्लॉक के अंदर के खिचड़ी, मतलब वहाँ पे जब हम जाता था, मेरी ड्यूटी थी एडम ब्लॉक वालों के साथ, तो वहाँ जब कुछ मसले आते थे तो उस मसलों में वो जाति को लेके पहले क्लियर करते थे भी जो मसला जिसका विवाद आया है उसकी जाति कौन सी है, और उस जाति के आधार पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती थी। और उसमें ये भी होता था भी जो छोटी जाति का हो उसको लेके डिसीजन, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है वो जल्दी ले लिया जाता था बजाय ऊंची जाति को लेके। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने 2014-15 में देखी, और उसके बाद मुझे समझ आया भी जातिवाद क्या होता है, छोटी जाति कौन सी होती है, बड़ी कौन सी होती है। तो क्योंकि हमने कभी डेरे के बाहर देखा नहीं था, और यही डेरे की दुनिया रही भी है। लेकिन डेरे के अंदर जातिवाद कब आया, इसका मैं आपको थोड़ा सिंपल समझाता हूँ। 1998 के अंदर सलावतपुरा में सत्संग हुआ, पहला सत्संग करीब सितंबर 1998 में माना जाता है। और सत्संग के बाद राजनीतिक स्तर पे और भी पंजाब हरियाणा खास तौर पे बड़ा हलचल सी मची, क्योंकि पंजाब में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था भी हजूर पिताजी जाएंगे तो करीब करीब 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन पंजाब में हुए ये लोग, और ये लोग जाति और धर्म के आधार पे इकट्ठे नहीं हुए थे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनने के आधार पे इकट्ठे हुए थे, इनका कोई जाति धर्म से मतलब नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ भी जब 1998 के बाद ही ये माना जाता है भी डेरे में हजूर पिताजी के खिलाफ साजिशें बड़े स्तर पे शुरू हुई, और राजनीतिक लोगों का डेरे के अंदर घुसना शुरू हुआ, और उसमें डेरे के अंदर भी जातिवाद परोसा जाने लगा। अभी जातिवाद किस तरह से था कि जो डेरे के प्रबंधक थे वो अपने आप को ऊंची जाति का कहते थे। अब वो थे कि नहीं थे मालूम नहीं, लेकिन कहा जाता है कि वो थे। उसमें क्या है कि आमतौर पे जैसे हम देखते हैं ना, कोई आपके इलाके में किसी बड़े पुलिस अधिकारी का बच्चा हो, या किसी नेता का हो, या किसी बड़े तोपची आदमी का बच्चा हो, सरपंच का हो, MLA का हो, तो वो ज़्यादा ही, मतलब उसके लिए कानून अलग तरह से चलता है, बाकियों के लिए कानून अलग चलता है, उसके लिए नियम अलग होते हैं, बाकियों के लिए नियम अलग होते हैं, या फिर कह लो उसका अपना एक रोब है, वो बिना मतलब दादागिरी करता है, ये सब चीज़ें चलती हैं। ऐसे डेरे में भी था, जो प्रबंधक थे उनके मान लो भाई बहन कह लो, उनके रिश्तेदार कह लो, वो अपनी अलग ही
हवा बनाते थे भी हम पता नहीं कितनी बड़ी तोप हैं, और हमारे लिए नियम अलग है और बाकियों के लिए अलग है। हम कोई नियम तोड़ सकते हैं तो भी हमें अलाउड है, बाकियों को अलाउड नहीं है। तो ये जो तोपचियों के बच्चे थे या भाई बहनें जो भी रिश्तेदार थे, तो ऐसे में सतब्रह्मचारी बहनों का एक ग्रुप था। उसमें भी ऐसी चीज़ें पनपने लगी जो बड़े वाले सेवादारों के या खास सेवादारों के बहनें थी या बेटियां थी, उसमें सतब्रह्मचारी बहनों में उनमें अपना एक गुट पनपने लग गया। अभी ये बड़े सेवादारों के, अब उन बड़े सेवादारों में से ऊंची जाति के कौन और नीची जाति के कौन, इनका गुट अलग अलग हो गया। मतलब मैं कहूँ भी एक बहन ऊंची जाति की है और किसी प्रबंधक के रिश्तेदार है, और उसके पीछे अपने चापलूस इकट्ठे हो गए, और एक दूसरी भी प्रबंधक की बहन या बेटी है और उसके पीछे उसके चापलूस इकट्ठे हो गए। दोनों का फर्क ये है भी एक ऊंची जाति की, एक कथित तौर पर एक छोटी जाति की। ये जातिवाद डेरे में शुरू हुआ 1998 के बाद। अब इसमें क्या है कि जो ऊंची जाति वाले थे उनको थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी देनी शुरू करी प्लान के तहत, थोड़ी सी फैसिलिटी दी जाए, और छोटी जाति वालों को क्या है भी ज़्यादा जो कठिन काम है, और ये भाइयों में भी हुआ भी, जो सतब्रह्मचारी भाइयों में भी, तो भी कठिन सख्त काम है भी, वो सख्त काम आप छोटी जाति वालों को दो। जो आरामदायक काम है या पिताजी के नज़दीक रहने वाला काम है जहाँ पे आपकी वाहवाही बनेगी, वो आप ऊंची जाति वालों को दो। इस कॉन्सेप्ट पे काम शुरू हुआ। उस कॉन्सेप्ट में गुटबाजी बन गई, और गुटबाजी में एक दिन सतब्रह्मचारी बहनों के बीच में लड़ाई बज गई, और ये लड़ाई इतनी भयंकर बजी कि इस लड़ाई में एक बहन की कमर तोड़ दी गई लड़ाई में। जैसे भी ये लड़ाई ही आगे चल के गुमनाम चिट्ठी का आधार बनी। अगर आप गुमनाम चिट्ठी पढ़ोगे तो उसमें जिक्र होएगा किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का। ये इसी लड़ाई का परिणाम था। ये लड़ाई गुमनाम चिट्ठी बनने का आधार बनी। मेरा यहाँ ये चीज़ बताने का मतलब ये है कि आप इसको इस तरह से देखो भी, जातिवाद किस रूप में आपके सामने आता है, और उसके बाद डेरे के अंदर एक लड़ाई बजती है, और ये लड़ाई किस रूप में गुमनाम चिट्ठी में कन्वर्ट होती है, और गुमनाम चिट्ठी किस रूप में एक स्टेज पे जाके अगर हम कहें तो 50-60 लोगों को निगल जाती है सरकारी तौर पे, मतलब जो आंकड़े बताते हैं, और वैसे अगर हम माने तो पता नहीं कितने लोगों को बर्बाद करती है ये गुमनाम चिट्ठी। मतलब प्रबंधकों के बहनों बेटियों की आपसी लड़ाई डेरा की संगत और हजूर पिताजी के खिलाफ किस रूप में काम करती है, ये हमने एक छोटी सी, मतलब हम कहें भी जिनको हम बड़े भक्त समझते हैं, जिनको हम अपना आदर्श समझ लेते हैं कि यार ये बड़े लोग हैं या अच्छे लोग हैं, ये बड़े भक्त होंगे, तो इस कॉन्सेप्ट पे आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो। 2020 में मेरे पास एडम ब्लॉक ने गुर्गा भेजा अपना। इसे एडम ब्लॉक का गुर्गा भी समझ सकते हो, सरकार का भी समझ सकते हो। ये बात मैं आज कह सकता हूँ, कल नहीं कह सकता। ये आपको समझने की ज़रूरत है, इसलिए इस बात को मेरे को आज रखना पड़ रहा है। 2020 में सरकार का गुर्गा कह लो या एडम ब्लॉक का भी वो खास गुर्गा कह सकते हैं, मेरे पास आया जब हमने लाइव शुरू किया उसके कुछ महीने बाद। नाम था उसका वीरेंद्र। उसने मेरे को एक बात कही उस टाइम, बोला जी जो सरकार है ना, ये 2024 के इलेक्शन में जीत जाएगी बीजेपी की सरकार, और उसके बाद गृह युद्ध का दौर आएगा। गृह युद्ध का दौर आएगा और उसके बाद उस गृह युद्ध के दौर में प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा, और उसके बाद शांति आएगी तरीके से, और फिर उस शांति के अंदर इस रूप में सरकार बनेगी कि हमेशा के लिए फिर बीजेपी सरकार सत्ता में रह जाएगी। वो ये एक बड़ा प्लान है जी, ये आपको 2024 के टाइम ही समझ में आएगा। ये बात उसने मुझे 2020 में कही। मुझे लगा यार फालतू आदमी है, अभी यार इतनी बड़ी बात, कोई मजाक थोड़ी है। लेकिन उसकी बात आज समझ में आई मुझे किस तरह से काम कर रहा है। कल इस देश में कानून लागू होगा, एक नया कानून बना है, और नया कानून क्या बना, कानून की किताब ही नहीं बनी है, नया कानून बना है और नई किताब बनी है। और उस किताब में एक कानून है, धारा 150 कुछ ऐसा। उस कानून में जो इलाके का एसएचओ है
मतलब क्या है कि मान लो मैं ये बात बोल रहा हूं भी ये कानून सही नहीं है, ये बात मैं कल नहीं बोल सकता। अगर ये बात मैं कल बोलूंगा तो इतनी बात बोलने के ऊपर देशद्रोह का पर्चा दर्ज हो जाएगा। मतलब कल से आप सरकार की किसी गलत बात को गलत नहीं कह सकते। तो एक कॉमन सी चीज है। इस तरह का एक कानून बनाया गया, इसको शक्ल किसी और रूप में दी गई है, लेकिन इसका जो सीधा सा मतलब है भी किस बात को आप गलत कहोगे सरकार की या समाज की या किसी भी रूप में, भी किस बात को आप गलत कहोगे, वो आपकी बात कितनी गलत है और कितनी सही है, इसका फैसला कोर्ट नहीं करेगी, इसका फैसला इलाके का एसएचओ करेगा। और एसएचओ जब ये फैसला करेगा और इस फैसले में सजा का प्रावधान उम्र कैद है, तब ताउम्र आपको जेल में रखा जा सकता है। मतलब ये कानून इस रूप में बनाया गया है भी एसएचओ चाहे तो ताउम्र आपको जेल में रख सकता है, तब जब आप ये बात कहो ये चीज गलत है सरकार की और इस रूप में गलत है। अब चाहे तो ना चाहे, और ये पावर उसको, इसके लिए किसी कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है भी कोर्ट आपको इस मामले में रिहा नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। मतलब कल को कोर्ट कहे भी नहीं जी एसएचओ ने गलत किया, तो आपको अपनी मर्जी से कोर्ट रिहा नहीं कर सकती। मतलब एसएचओ को इतनी पावर दी गई है। अब आ जाओ इसका असली पहलू क्या है। हजूर पिता ने एक बार वचन फरमाया कि बांस से बांस टकरा के मर जाएगा, इतिहास जल जाएगा, मर जाएगा, आपस में लड़ मरेंगे। इतिहास में एक बुल्ले शाह, शायद बुल्ले शाह जी के समय की बात है, या किसी और गुरु नानक देव जी के समय की बात है, किन के समय की बात है, तो कहते हैं भाई हिंदू मुसलमानों की लड़ाई चल रही थी, हिंदू आए मुसलमानों को पीट के चले गए। तो बैठे थे लोग, कहे भी तुम कौन हो? क्या जी हम मुसलमान हैं। तो हिंदुओं ने आके मुसलमानों को पीट दिया। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद मुसलमान आए, वहां पे जो हिंदू बैठे थे मुसलमानों को उन्होंने छोड़ दिया, कहे तुम कौन हो? कहे हम हिंदू हैं। तो उन्होंने हिंदुओं को पीट दिया। बुल्ले शाह जी के पास वही लोग गए, शायद बुल्ले शाह जी के समय की ही बात है। तो बुल्ले शाह जी के पास वही लोग गए, बोले तो आप कौन हो? कहा जी मैं तो बंदा हूँ। कभी बंदा कौन है? हिंदू के मुसलमान का? ना जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो बंदा हूँ। उन्होंने कहा जी पागल है, छोड़ो। तो कुछ नहीं कहा। तो वो शिष्य इकट्ठे होकर बुल्ले शाह जी के पास है, कहा जी आपको कुछ कहा? कहा नहीं। कहा जी हमारे को तो पीट दिया। कहते भी किससे? कहा जी हिंदू आए हमें पीट गया। दूसरा कहे जी मुसलमान आए हमें पीट गए। तो कहते फिर तुम कुछ बने होंगे। क्या बने? कहा जी हम हिंदू बने तो पिट गए। दूसरा कहा जी मुसलमान बने तो पिट गए। कहा जी मैं ना हिंदू बना ना मैं मुसलमान बना, मैं तो बंदा था, मैं नहीं पिटा। तो सीधा सा जवाब था। मसला क्या है भी, अब जो पुलिस वाला है वो भी तो किसी जाति का, किसी बिरादरी का है। हर गांव हर इलाके में किसी एक बिरादरी के लोग नहीं रहते। अब क्या है कि मान लो आपके इलाके में आपको जी कोई जाटों का इलाका है, कोई दलितों का इलाका है। मतलब एक ही गांव में मान लो जाट भी रह रहे हैं, दलित भी रह रहे हैं, या एक इलाके में जाट भी है, दलित भी हैं, राजपूत भी हैं, ये ब्राह्मण भी हैं, वणिये भी हैं, वैश्य भी हैं। तो ये लोग हैं। अब मान लो एसएचओ आगे बैठ गया दलित बिरादरी का, दलित में मान लो आगे बैठ गया, उसके पास है पावर। उसने देखा भी अच्छा ये लोग हमारे दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं। अब दलित उसका शिकायत लेके एसएचओ के पास जाते हैं। एसएचओ 4 बंदों के कान मरोड़ता है। फिर कोई बंदा खड़ा होकर शोर मचाता है, कह भी ये भाई दलित एसएचओ है, ये जानबूझ के ऊंची जाति के लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। अब जब ऐसी बात होगी तो कहेगा भी ये तो देश की अखंडता के खिलाफ है, जाति के नाम पे देश को लड़ा रहा है, लोगों को लड़ा रहा है, तो खिलाफ है, इसको उठा के देशद्रोह में अंदर कर दो। अब मसला क्या है भी, अगर आपके इलाके में एक बिरादरी ज्यादा है गिनती में, उसी बिरादरी का एसएचओ आ गया, या फिर एक धर्म के लोग ज्यादा हैं और उसी धर्म का एसएचओ आ गया, फिर वो धर्म के आधार पे सोचेगा या नहीं सोचेगा, उसके अंदर क्या चल रहा है पता नहीं। और धर्म उसके लिए धर्म क्या है, क्या धर्म वाकई में उसके लिए धर्म है, या फिर वो पैसे के आधार पे धर्म बड़ा छोटा बनाएगा। अगर मान लो वो धर्म के आधार पे सोचने लगे कि कहे जी हिंदू इलाके में मान लो कोई हिंदू ज्यादा रहते हैं, वहां पे हिंदू एसएचओ है और उसको मुसलमानों को प्रताड़ित करना है, तो बड़ा आसान काम है।
उसको तरीके से पहले उकसाना है, फिर कोई भाषणबाजी करेगा, उस आधार पर वीडियो बनाना है और अंदर करना है, खत्म कहानी। उम्र कैद के लिए गया बंदा, उम्र कैद नहीं तो उसके बाद ये है भी कोर्ट तक जाने से पहले भी आपको 90 दिन तो कम से कम आपको अंदर रहना पड़ेगा। भी 90 दिन तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये वाली धारा में करोगे तो उसके बाद भी कुछ नहीं कर सकती। अब अगर जाति बिरादरी जिसकी बड़ी है तो उस इलाके में उस बिरादरी का एसएचओ या धर्म का एसएचओ आया तो दूसरे अल्पसंख्यक मतलब कम गिनती वाले हमेशा के लिए एक जाति के या एक धर्म वाले के गुलाम बन जाएंगे। मान लो हिंदू ज्यादा हैं तो उस इलाके, और हिंदू एसएचओ आया तो उस इलाके के मुसलमान गुलाम हो गए, और अगर मुसलमान ज्यादा हैं तो मुसलमानों का एसएचओ आ गया तो हिंदू गुलाम हो गए उस इलाके में। ऐसे ही हम अलग अलग उसमें ले सकते हैं, सिख हो गए, सिख में ईसाई हो गए, तो ये सब चलेगा। उल्टा हो जाए, आपके इलाके में हिंदू ज्यादा हैं, ये लिख रहे हैं अभी नियम पारित नहीं होगा जी, ये पारित हो चुका है पार्लियामेंट, ये कल से लागू होना है देश में। ये तो पिछले टर्म में 2023 में ही पारित हो गया, ये तो लागू होना है देश में कल से, नोटिफिकेशन आ चुका है सारा। तो अब क्या है कि कल अगर मान लो आपके इलाके में हिंदू ज्यादा हैं, सपोज मुस्लिम एसएचओ आ गया मुसलमान, और फिर वो मान लो हिंदुओं के साथ ज्यादती करने लगे, तो अब लड़ाई हिंदू मुसलमान में नहीं होगी, अब वो एसएचओ को मारेंगे, वे एसएचओ ही मार देते हैं। तो अब क्या है भी जिस इलाके में जिस बिरादरी के लोग ज्यादा होंगे तो उस इलाके में दूसरी बिरादरी का एसएचओ जाने से डरेगा, और अगर उस इलाके में सेम बिरादरी का एसएचओ आ जाए तो जो छोटी बिरादरी वाला है वो क्या करेगा, वो गोरिल लड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। अभी कानून से काम चलेगा नहीं, अब सड़क पे लड़ना ही पड़ेगा, ये कानून के हिसाब से तो आप गड़बड़ हो जाएगी। मतलब क्या है कि बांस से बांस क्या है, अभी अगर आप हिंदू हो और किसी के दुश्मन हो, हिंदू होके अगर आपका विरोधी कोई है तो आप इसके शिकार हो गए, अगर आप मुसलमान हो और आपका कोई विरोधी है तो आप भी उसके शिकार हो, अगर सिख हैं और आपका कोई विरोधी है तो आप उसके दुश्मन हो। इसी तरह भी जाति, अगर आप ऊंची जाति की और आपका छोटी जाति वाला दुश्मन है तो, और छोटी की और बड़ी जाति वाला दुश्मन है तो। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। एडम ब्लॉक के लोगों ने एक पुलिस वाले को पैसा खिलाया और उस पुलिस वाले ने मेरे को ऐसे थाने में बुलाया। पुलिस वाला छोटी बिरादरी का था, मुझे बाद में पता चला पुलिस वाला छोटी बिरादरी का था, और जो कंप्लेंट करने वाला था मतलब जिसने जो लोग उसके साथ गए उन्होंने तो चलो उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसने जो मेरे को सुनाना शुरू किया इस वजह से सुनाना शुरू किया भी मेरी बिरादरी ऊंची है। और ये बात मेरे को उस समय तो समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में उसी के साथी पुलिस वालों ने मुझे समझाई। मैं कह रही भी यार इस पुलिस वाले को मेरे से प्रॉब्लम क्या है, भी ये पैसे खाए बैठा है, बिना मतलब मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, भी कारण क्या है। भी कुछ दोस्त मेरे भी थे पुलिस वालों में, उनका ये प्रॉब्लम ये है भी ये पुलिस वाला छोटी जाति का है और इसको ऊंची जाति वालों से नफरत है। तो प्रॉब्लम ये है भी आपकी जाति ऊंची है, इसके लिए एक बड़ा फैक्टर है, और जिन लोगों ने इसको पैसा दिया उनकी इसको पैसा देने वाले बंदे भी छोटी जाति के और हैं, वो डेरे की तरफ से भेजे हुए, तो उन्होंने पूरी कैलकुलेशन के साथ ये काम किया है। अब जब मैंने उसको उस समय जवाब देना चाहा तो उसने मेरे को धमकी दी कि भाई मैं तेरे को अभी के अभी केस बना के जेल में डाल दूंगा। अब मुझे ये चीज तब समझ में आई भी पुलिस ऐसे कैसे थाने में बुला के केस बना के जेल में डाल देगी। तो पुलिस के पास एक सिंपल सा हथियार होता है कि आप पुलिस के काम में बाधा पैदा कर रहे हो और यही केस बना के आपको जेल में डाल दिया जाएगा कि आप पुलिस के काम में बाधा पैदा कर रहे हो। और बस ये बैकग्राउंड काफी है। अभी क्या है कि अगर आप पंजाब में हो और आपने इतिहास पढ़ा है तो 1984 के बाद के जो माहौल बना था 1984 के बाद, उस समय क्या था भी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो ये माना गया कि बहुत से लोग जो जर्नैल सिंह भिंडरांवाला खालसा जो भी एक उनकी वो चली मुहिम, उस मुहिम में जी ये बंदे बड़े खतरनाक हैं भी इसके बंदों को ढूंढा जाए। तो असल में जर्नैल सिंह भिंडरांवाला के समर्थकों को नहीं ढूंढना था, वो उसकी आड़ में अपने अपने बंदों दुश्मनों को मारना था। तो सरकार अपने अपने दुश्मनों को और उनके समर्थकों को मार रही थी और इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा था पुलिस वाले का। अब क्योंकि एजेंसियों की जरूरत थी भी देश के अंदर विद्रोही स्वरों को है वो दबाया जाए, तो पुलिस ने क्या उस आड़ में अपना काम शुरू किया।
और पुलिस के जरिए कह लो नेताओं ने, तो क्या अभी लड़कों को उठाया जाता, अरेस्ट किया जाता, उनको पता ही नहीं मार को किस केस में उठाया गया, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, रात भर टॉर्चर किया जाता, तो फिर इनको मार दिया जाता। मारने के बाद अगले दिन पुलिस मुकर जाती है, उन्होंने तो गिरफ्तार ही नहीं किया। ये मामला बढ़ते 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 जब 1990 आया, मतलब करीब करीब 4 या 5 साल हुए, तो 1990 आते आते ये पंजाब के अंदर अराजकता का कारण बन गया। अराजकता मतलब गृह युद्ध जैसी स्थिति आ गई। तो उस टाइम क्या हुआ, उस समय लोगों ने डिसाइड किया भी ऐसे तो यार गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने क्या है भी इकट्ठे हुए लोग, खासतौर पे क्योंकि सिखों की राजनीति चल रही थी, बाकियों के साथ कम था, सिखों के साथ ज्यादा। तो तब दौर आया और उस दौर को बोलते हैं खाड़कूवाद। तो खाड़कूवाद का दौर आया, तो जो लोग खड़े हुए भी हम तो खाड़कू हैं, भी हम पुलिस को दबाना पड़ेगा, भी डराना पड़ेगा, भी समाज भी कुछ है, भी ऐसे नहीं काम चलेगा। उस खाड़कूवाद में लोगों ने पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। हजारों की गिनती में पुलिस वाले भी मारे गए। मतलब ऐसे ऐसे केस भी आए हैं जहां एक एक आदमी ने 100 से अधिक पुलिस वाले मार दिए, और कहीं तो ऐसे थे जिसने 500 भी मारे, 500 से ऊपर भी मारे। मतलब इतने पुलिस वालों को जहां पुलिस वाला दिखे मार दिया जाता। और इस दौर में भी बहुत सारे लोग अपने हाथ साफ कर गए। लोगों ने आपसी दुश्मनियां भी निकालना शुरू कर दिया खड़कों के आड़ में। अब पुलिस के सामने समस्या क्या है, भी दुश्मन कौन? क्या वाकई में खाड़कू बंदा दुश्मन है, या खाड़कू की आड़ में दूसरा दुश्मन है? तो क्या भी सबकी गिनती एक ही खाते में कर दी, भी सारे के सारे आतंकवादी हैं, भी सबको साफ करो। तो किसका क्या मकसद है पता नहीं। तो उस समय क्या भी आतंकवादी भी बड़ी गिनती में खड़े हो गए और खाड़कूवाद भी बड़ी गिनती में आ गया। तो खाड़कू का अलग मकसद था, आतंकवादियों का अलग मकसद था। आतंकवादी अपने हिसाब से लोगों को डरा रहे थे, खाड़कू अपने हिसाब से। तो पुलिस ने क्या किया, जिसको जो बंदा विद्रोही हो उसको गोली मार दो। तो तरीके से बहुत सारे लोगों को पंजाब में मारा गया उस दौर में, 1990 से लेकर 1995 तक। और यही एक वजह बनी उस समय के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की। तो मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को इसीलिए मारा गया क्योंकि जो खाड़कू वाले लोग थे वो तो अपने मकसद के लिए थे भी, ये पुलिस जानबूझ के ज्यादतियां कर रही है। लेकिन जो खाड़कुओं के साथ साथ आतंकवादी जुड़ गए खाड़कू के भेष में, अब पुलिस तो उनसे भी दोनों से बराबर निपटेगी। पुलिस को क्या पता भी बंदूक लेके खड़ा बंदा खाड़कू है कि आतंकवादी है, और उनके सामने तो भी दुश्मन खड़ा है, भी मारो। तो ये पैटर्न चला और आखिर में इसका खामियाजा बेअंत सिंह मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ा। अब धर्म संकट में गलती किसकी? गलती हालातों की और उन लोगों की जो सिखों के नाम पर राजनीति खेल रहे थे, जिन्होंने 1984 के बाद से ऐसे सिखों को मरवाना शुरू किया इस तरह से पुलिस की आड़ में। अब ये चीज आज नए रूप में हमारे सामने है, और नए रूप में हमारे सामने है तो कानून बनेगा। अब एक, हालांकि बहुत हमने तो खुद नहीं है, मुझे पता भी, कहते हैं भी 1975 में इमरजेंसी लगी थी, कांग्रेस ने लगाई थी, और उस इमरजेंसी को फिर भी एक संवैधानिक रूप दिया गया, भी वो पार्लियामेंट से पास हुई और उसमें कोई कारण था। लेकिन उसमें भी साल डेढ़ साल लोगों को जेल में रखा गया इमरजेंसी में। और खास तौर पे बीजेपी, उस टाइम कांग्रेस पावर में थी तो बीजेपी के लोगों को जेल में रखा गया था। अब आप आज की स्थिति में आओ भी, कल से सिचुएशन क्या होगी? कल से सिचुएशन क्या, अभी तो क्या है भी ये कानून नए नए हैं, अभी तो एसएचओ को भी नहीं पता, भी मेरे को ताजा ताजा पावर मिली है। अभी ये समीकरण बैठने शुरू होंगे कि कौन सी जाति का लोग, जाति के बंदे किस एसएचओ को अपने साथ मिलाएंगे, किस धर्म के लोग किसको अपने साथ मिलाएंगे, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे आएगा। अब अगर आप किसी, मेरा यहां बताने का मकसद क्या है, अब कल को आप किसी जाति धर्म के आधार पे होने वाले प्रदर्शनों पे अपनी सहमति जताओगे, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालोगे, उस जाति धर्म में एक गुट डेरा भी है भी। अगर आप डेरा को, जैसे कई लोग क्या आईटी विंग वाले लिखते हैं भी डेरा सही, और फिर वो सिखों को टारगेट करने लगते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना भी। पंजाब में सरकार में कोई एसएचओ अगर सिख मानसिकता वाला है, वो आपको इसी बात पे उठा लेगा। तो मतलब क्या है कि एक ऐसा दौर आएगा जहां पुलिस इस रूप में बटेगी कि या तो वो समाज के साथ खड़ी होगी या वो सरकार के साथ खड़ी होगी।
सरकार के पास है पैसा उसको देने के लिए और नौकरी, समाज के पास है बिरादरी। अब या तो वो बिरादरी का हिस्सा बनेगा या वो सरकार का हिस्सा बनेगा। सरकार का हिस्सा बनेगा तो समाज में नहीं आएगा, तो उसे समाज मार देगा, और समाज का हिस्सा बनेगा तो सरकार मार देगी। पिसेगा कौन? सबसे ज्यादा इसमें पिसेगी पुलिस। पुलिस अपने आप को बचाने के लिए करेगी क्या? वो आम जनता को पीसेगी। किस रूप में पीसेगी पता नहीं है, कौन किस रूप में किसको पीसेगा, लेकिन ये धीरे धीरे उभरेगा। लेकिन 1984 का दौर नहीं है जहां पे कम्युनिकेशन बहुत स्लो होता था। आज कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत जल्दी सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। अभी किसी ने लिखा अभी अमृतपाल जैसों की आवश्यकता होगी। अमृतपाल इस चीज को करने के लिए अपने आप में एक स्क्रिप्ट है। अमृतपाल का एमरजेंस अपने आप में एक स्क्रिप्ट है। आपको समझ में आए भी सारी चीज का विरोध, इस सारी चीज का समाधान क्या है? सारी चीज का समाधान क्या है? भी जातिवाद और धर्म को खत्म कर दो, होना नहीं चाहिए। लेकिन ये खत्म एक तो होता है संतों वाले तरीके से, प्यार से नाम ले लिया, लोग छोड़ दें, जातिवाद करें ना, भेदभाव रखें ही ना। दूसरा कानून से। कानून क्या है? जो अब आपके सामने कल से हमारे सामने सबके आ जाएगा। ये जरूरी थोड़ा है भी हर एक बंदे को अमित शाह का फोन आ रहा है भी इस बंदे को देशद्रोह में बंद कर दो। तो आम लोग का गांव का बंदा उठा लिया देशद्रोह में, उसने को जरा सा प्रचार कर दिया, गुस्से में आके वीडियो डाल दिया, चल भी अंदर। जब तक उसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा, तब तक वो इतना पैसा होगा उसके पास, नहीं होगा। किस रूप में ये चीजें? खास तौर पे इसलिए इस रूप में ये कानून बनाया तो इस हिसाब से है भी बीजेपी का कोई विरोध ना कर सके। लेकिन पावर तो एसएचओ के पास है, वो डिसाइड करेगा भी ये बीजेपी के हिसाब से चलाना है कि मैंने अपने हिसाब से चलाना है। और उसको सफाई थोड़ी देनी है किसी को भी, मैंने इसको कैसे समझा है जी। क्योंकि जब कोर्ट को ही पावर नहीं है उसके डिसीजन को तोड़ने की, तो सफाई किसको देनी है? उसे जो उसका मन आए वो करेगा। तो अब आपके सामने समस्या, हमारे सामने, सबके सामने समस्या इस रूप में आएगी। तो मेरा ये कहना है कि कुछ बनना नहीं है। क्या है कि अब आप वो क्या करें भी, किसी ने लिखा भी कुछ करो भी, करें क्या भी? हमारे हाथ में थोड़ा ही है। इस चीज को कल से गलत भी नहीं कह सकते। अभी क्या भी सरकारों द्वारा पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, जरूरी नहीं है सरकारों द्वारा ही किया जाए। जिस बिरादरी का जौन सा पुलिस वाला है वो भी तो कर सकता है। आपको ध्यान हो बेअंत सिंह मर्डर केस में एक डीएसपी इन्वॉल्व था, भी एक पुलिस अफसर ने ही ये सारी बिसात बिछाई थी जो साथ में मारा गया था उसी हमले में। तो जरूरी नहीं है भी, पुलिस वाले भी इंसान हैं। मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। एक रात, कई रात मैंने भी हवालात में काटी हैं, तो वहाँ एक पुलिस वाला था। एक रात मेरे को उसके साथ बैठने का मौका मिला। मुझे नहीं पता वो पुलिस वाला छोटी बिरादरी का था कि बड़ी बिरादरी का था, इतना नहीं मुझे पता। तो बात चल पड़ी, तो वो मेरे को पूछता है, कहता जी पुलिस वाला मेरे को पूछता है क्या जी आप डेरे के लोग हो, ठीक है, अच्छे काम करते हो, क्या जी मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने बच्चों को संस्कार कैसे दूं। मैंने कहा जी समझ नहीं आया। बोला जी मेरे खुद के संस्कार खराब हैं, मैं खुद बहुत घटिया आदमी हूं और मैं खुद अपने आप को सुधार नहीं सकता, तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि मैं अपने बच्चे को अच्छा बना दूंगा जब मैं खुद अच्छा नहीं हूं। मतलब वो खुद ही मुझसे ये बात कह रहा है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया अभी मसला क्या है, अभी कहना क्या चाह रहे हैं। बोला जी हमारी ड्यूटी ऐसी है भी, हम समाज सेवा करने जाए तो मरें और ना करें तो मरें। कहीं रात को मान लो 1 बजे मैं थाने में ड्यूटी पे हूँ, रात को 1 बजे फोन आ गया, किसी एरिया में लड़ाई हो गई, किसी औरत ने थाने में फोन किया जी मेरे को कोई मार रहा है और मेरे को बचाओ। क्या जी मान लो मैं फोर्स लेके 2 कांस्टेबल लेके चला गया थाने की तरफ से गाड़ी लेके, तो मार कौन रहा है? अभी मार रहा है उसको उसका पति। तो अब कहता भी जब मैं उसके पति को मान लो मारूं भी, अब मैं सोचूं भी चलो ये पति एक आदमी है जो अपनी घरवाली या किसी भी औरत के ऊपर जुल्म ढा रहा है, उसको पीट रहा है, दारू के नशे में है, चिट्टे के नशे में है, उसको कोई पीट रहा है, तो मैं इसको बचाऊं।
दूसरी तरफ क्या जी, मैंने क्या किया, मैंने उसको डराया और जब वो नहीं माना, नशे में था, मैंने 4 लगा दिए उसको। तो जब मैंने उसको 4 थप्पड़ मारे तो उसने पीसीआर पे फोन कर दिया और बुला लिया जी, ये पुलिस मेरे घर वाले को पीट रही है। अब क्या जी, मेरे लिए नई समस्या खड़ी हो गई। अगली तो जैसे तैसे करके मामला निबड़ गया। अगली बार फिर ऐसी सिचुएशन आई। अगली बार जब ऐसी सिचुएशन आई तो क्या हुआ कि मैंने क्या किया, अभी उसको बोला भी ऐसा है भी शिकायत दे लिख के। अब वो शिकायत लिख के दे दी उसने। हमने क्या कि पर्चा दर्ज करके उठा के घरेलू हिंसा में कर दिया बंद। अब जब घरेलू हिंसा में बंद कर दिया तो उधर से क्या ये मसला बन गया जाति का मसला। क्या जी, पुलिस धक्केशाही कर रही है, धक्केशाही कर रही है भी, जबरदस्ती औरत से लिखवाया और फिर इसको बंद कर दिया। औरत ने बयान दे दिया जाति के हिसाब से, पुलिस वाला फिर फंस गया। तीसरी सिचुएशन आई कि जी पुलिस वाले को फिर बुलाया गया। पुलिस वाला कह रहा है भी ऐसा है भी मैं आऊंगा 1 घंटे बाद। अब प्रॉब्लम ये थी वो कोई नया केस होगा। उस समय में क्या जी, मारपीट हुई तो मारपीट में किसी को मार दिया, ज्यादा चोट आ गई और पुलिस ने 1 घंटा लेट रिस्पॉन्ड किया, फिर पुलिस वाला फंस गया। क्या जी, अब करें क्या इस सिचुएशन में भी? अगर आप उसको बचाने जाओ तो प्रॉब्लम, मारो तो प्रॉब्लम, तो ऐसे में कानून कहाँ है? ऐसे में पुलिस को समाजवादी बनना पड़ता है, समाज के नजरिए से देखना पड़ता है। इसलिए पुलिस जाति और बिरादरी के हिसाब से कैलकुलेशन करती है और उस टाइम पे जब जिस जाति का मसला होता है उस जाति के पुलिस वाले को प्रेफरेबली आगे करती है कि भाई तेरी जाति का मसला है, तेरे से ये सही तरीके से पेश आएंगे, हमारे को तो जाति की दुश्मनी निकालने के चक्कर में फंसा देंगे कंप्लेंट करके। अब आपको भी पुलिस सरकार के हिसाब से चलेगी, लेकिन जो आम मसले हैं उसमें जाति बिरादरी के हिसाब से चलेगी। तो पुलिस की एक मानसिकता है, पुलिस को आप इतना मैच्योर मत समझो, ये भी 10वीं 12वीं पास ही भर्ती होते हैं, एसएससी वाले बहुत कम होते हैं। नीचे तो कांस्टेबल से जो इंस्पेक्टर बना है वो एसएससी पास होकर नहीं आया है। एसएससी वाले को चलो कहते पढ़ा लिखा है, समझाया जा सकता है, लेकिन जो नीचे कांस्टेबल से इंस्पेक्टर डीएसपी तक पहुंच गया 4 केस सॉल्व करके प्रमोशन लेके, उसको कैसे समझाओगे? उसका तो दिमाग जातिवादी वाला है ना। तो अब इस सिचुएशन में क्या करोगे? मसला क्या है भी, ये दौर ऐसा शुरू होगा कल से, तो ये आज इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से शुरू होगा कि किस रूप में कौन सी समस्या सामने आएगी, उसका असली वजह क्या होगी और इस वजह को समझाओगे कैसे? क्या रातों रात आप पुलिस वाले के दिमाग से जातिवाद का जहर बाहर निकाल दोगे? क्या रातों रात पुलिस वाले के दिमाग से धार्मिक उन्माद जो है उसके अंदर धीरे धीरे जो मीडिया ने सालों से भरा है, क्या बाहर निकाल दोगे? क्या जिन पुलिस वालों को जाति के हिसाब से, दूसरे लोगों से, धर्म के हिसाब से नफरत है, क्या वो नफरत रातों रात उसको समझा के खत्म कर दोगे जो सालों साल में भरी गई है? अब इसका कानून लागू होगा, फिर इसके रिजल्ट आएंगे, फिर कोई बढ़िया सा कोई वकील होगा, वो इस मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट महीनों इस पे बहस करेगी, तो इस कानून को रद्द करेगी या नहीं करेगी। ये सारे मसले कब तक खींचेंगे और इसमें कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोग परेशान होंगे, कितने बर्बाद होंगे, ये सब आपके सामने कल से शुरू होगा। लेकिन कितनी स्पीड से ये पकड़ेगा तूल ये पता नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ। दूसरा ये कि एक चीज हमारे को कल किसी भाई ने बोली और चीजें समझाई, हालांकि मेरे पास बताने का वक्त कम रह गया है, तो या हम वीरपाल जी को ले लेंगे थोड़ा कम टाइम के लिए, कि पिताजी के साथ जो साजिशें हुई और उन साजिशों को हम संगत के सामने रखें, किस रूप में रखें भी रखें। और हालांकि हमने उस पर चर्चा की तो हमें उतना कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे भी हम किस रूप में कैसे रखें इस चीज को, क्योंकि क्या है कि सवाल इतने सारे हैं कि आप अधूरे सवाल नहीं रख सकते। और दूसरा क्या है भी, संत का इतिहास परोसना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि संत मत को समझना फिर उस मत में खुद को घुसाना, जबकि हमें कहा आम इंसान तो तपस्वी तो है नहीं, तो उतना सिंपल नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज को समझते हैं, मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं
हालांकि उस व्यक्ति ने जिसने मेरे से बात की उसने मेरे को एक चीज़ समझानी चाहिए, तो मैंने भी उससे ये बात कही कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे उलझन भरे सवाल हैं जिन सवालों को लेके मतलब उलझन भरे सवाल हैं जिन सवालों को लेके भी हम हर एक सवाल का जवाब एक अपने सत्संगी को तो समझा सकते हैं लेकिन दूसरे को नहीं समझा सकते। उदाहरण के तौर पे मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा और उस वीडियो में एक व्यक्ति बोल रहा है जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामे से पहले एक और चिट्ठी गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को लिखी थी। अब वो दूसरी चिट्ठी बकायदा पढ़ के भी सुना रहा है किसी पुरानी सी किताब से कि भाई पुराने ग्रंथ में लिखी हुई है, और उस चिट्ठी का मतलब भी समझा रहा है। लेकिन वो चिट्ठी का जब वो मतलब समझा रहा है तो उस मतलब में जो उसकी अर्थ निकालने का तरीका है उसमें आपको मतलब लिखा गया वो एक छंद के रूप में या श्लोकों के रूप में लिखी गई वो चिट्ठी है, लेकिन जो उस अर्थ निकाल रहा है उस अर्थ में अहंकार झलक रहा है। मसला क्या है भी उसको वो चिट्ठी समझानी नहीं आ रही कि भी ये चिट्ठी किस रूप में समझाई जाए। अब वो एक संत को अहंकारी बना के पेश कर रहा है। दूसरा ये भी इतिहास में हमने कभी सुना ही नहीं है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 2 चिट्ठियां लिखी थी। अब जैसी वो एक प्रोपेगेंडा भी है, वो जब दूसरी चिट्ठी का जिक्र कर रहा है तो उससे असली जफरनामे की वैल्यू कम कर रहा है। असली जफरनामे में गुरु गोविंद सिंह जी ने ईश्वर का महत्व समझाया और धर्म की असली शिक्षा दी, लेकिन जो दूसरी चिट्ठी का वो जिक्र कर रहा है उस चिट्ठी में वो गुरु गोविंद सिंह की ताकत का बखान कर रहा है, मतलब उनके अहंकार को प्रदर्शित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात भी वो नीचे जो लोग कमेंट कर रहे हैं बोले जी आपका तो हम देन नहीं दे सकते, आपने सिखों के ऐसे इतिहास को ढूंढ निकाला। मसला क्या है भी संत के इतिहास को जो परोसना है वो किस रूप में परोसना है भी उस जिस रूप में, जैसे हम अगर देखेंगे ना आप इतिहास, क्योंकि अब पुराना इतिहास से ही आप सीख पाओगे। श्री गुरु गोविंद सिंह के इतिहास को जब आप देखोगे या उससे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी से संबंधित इतिहास को देखोगे तो संत मत जो है वो जिस रूप में चलता है उस रूप में भगवान बड़े से बड़ी घटनाओं को संतों के हक में अंजाम देता है। लेकिन जब वो संत गुजर जाते हैं, मतलब चोला छोड़ जाते हैं, उसके बाद जब उस इतिहास को परोसा जाता है तो उस सबको संत की व्यक्तिगत ताकत के रूप में परोस दिया जाता है। भी ये संत के पास ही इतनी ताकत थी, इतने बंदे खत्म कर दिए, इतने बंदे बर्बाद कर दिए, ये सब कर दिए। तो उससे क्या है जो दूसरे लोग हैं वो ये नहीं देखते भी ये संत सच्चा था और इसका साथ भगवान ने दिया। वो ये देखते हैं भी यार ये संत ने यार हमारी बिरादरी को छोटा दिखाया, इसने हमारी बिरादरी के खिलाफ काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जाति बिरादरी के कारण ही तो ये लड़ाइयां खड़ी होती हैं धर्म जाति के भेदभाव पे। और इसलिए जो लोग हैं वो संतों के इतिहास को ताकत बना के पेश करते हैं कि संतों की ताकत है, जबकि वो सच की ताकत नहीं दिखाते, वो संतों की ताकत की व्यक्तिगत ताकत। मैंने बहुत बार लोगों से सुना जी गुरु गोविंद सिंह तो ऐसे बंदा मार देते थे, ऐसे बंदा इस तरह से तीर मारते थे। ये नहीं दिखाते कि असल में मसला क्या था, वो तीर चलाने की नौबत क्यों आई, क्या उन्होंने मारने के लिए चलाया या सेल्फ डिफेंस में चलाया। मतलब एक संत की सोच ना आके एक योद्धा की सोच आती है। भी एक सेना में कोई योद्धा है और उस तर्ज पे चीजों को जब प्रस्तुत किया जाता है तो वो दूसरे लोगों के लिए नफरत बन जाती है। अब वो सिख इतिहास को सिख तो समझता है लेकिन बाहर का बंदा नहीं समझता। इसी तरह जो जवाब हमारे पास हैं इस जवाब को संगत तो समझ जाएगी लेकिन अहम दुनिया कैसे समझेगी। तो उस रूप में जितनी भी घटना आपको पता है, जो भी साजिशें, क्योंकि मैंने भी पूरी, अब मेरे को परम पिता जी के टाइम पे और मस्ताना जी महाराज के टाइम की भी पूरी जानकारी नहीं है। जिसको जौन सी घटना पता है उस घटना को संत मत के हिसाब से देखना है और संत मत के हिसाब से आपको लिखना है, भी संत मत के रूप में देखना है। क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हैं नहीं, और अगर हैं तो उसको साबित करने के लिए सबूत नहीं है। भी मान लो मैं आपको लड़ाई की बात बता रहा हूं, भी सत ब्रह्मचारी बहनों में लड़ाई बजी, तो इसका सबूत कहाँ है मेरे पास, लेकिन क्या ये जानकारी है। अब इस जानकारी को प्रमाणित करने के लिए कोई हो जिसको जो इसका गवाह हो, फिर इस चीज को हम प्रस्तुत कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो अब ऐसी सिचुएशन, चलो इसी में सोचो, भी इसी में मान लो पिताजी के सामने मामला चला गया
कि भाई छोटी जाति बड़ी जाति के चक्कर में लड़ पड़े जी, कि बड़ी जाति वालों ने भाई पैसे वाले घरों के थे, प्रबंधकों के खास थे, उन्होंने भी अपने साथियों को या अपने आप को बेहतर सुविधाएं दे दी, कुछ दे दिया, किसी वजह से तो लड़ाई बजी ना कहीं भेदभाव हुआ। अब ऐसे में पिताजी क्या करें? क्या पिताजी बड़ी जाति वालों को सजा दें या छोटी जाति वालों को भी सुविधाएं दे दें? पिताजी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने आए हैं भी। जो लोग डेरे में सन्यासी बने, भाई तुम सन्यासी किस लिए बने? कि भगवान को पाना है हमें। लड़ाई किस बात पे? जी हम छोटी जाति हैं इसलिए हमारे को डेरे में ये सुविधा नहीं मिल रही। सुविधाओं की लड़ाई, ये कोई सरकारी नौकरी थी जो सुविधा नहीं मिल रही? भी आपको यहाँ रोटी पानी खाने को मिल रहा है, आप साधु सन्यासी बनने आए थे कि राजा बनने आए थे? फिर ये लड़ाई जातिवाद की, इसमें पिताजी का क्या मतलब? लेकिन अब मामला, क्योंकि पिताजी डेरा के मुखी हैं, तो भी पिताजी के सामने मामला गया, और मामला गया तो फिर फैसला कैसे होगा? पिताजी इसका फैसला कैसे करेंगे? किसके पक्ष में करेंगे? अगर छोटी जाति वालों के पक्ष में करेंगे तो मुसीबत, बड़ी वाले के करेंगे तो मुसीबत। तो पिताजी क्या करेंगे? भाई ऐसा है भी, ये रहा धर्म का झंडा, भाई मैं तो धर्म का झंडा लेके खड़ा हूं, मैं तो सिर्फ धर्म की शिक्षा दे रहा हूं। ये लड़ाई तुम्हारी अपनी है, तुमने खुद ही इसको बनाया अपने मन में, खुद ही तुमने भेदभाव की परिभाषा तय करी है। पिताजी तो भी एक ही लाइन बोले, भी सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा ऊंचा, इतने मिट्टी होके रहना पैंदा शान दा की कम। अब जिसको लग रहा है कि मेरे को सुविधा नहीं मिल रही, अब वो ये देखे भी इस वजह से नहीं मिल रही कि मेरी जाति छोटी है, या मुझे वही फकीरी करनी है, सीखनी है, सन्यासी हूं मैं और मुझे यहाँ पे मिट्टी बन के रहना है। अगर वो मिट्टी बन के रहने की सोच रखेगा तो उसके दिमाग में भेदभाव आएगा ही नहीं। अब जो उनसे तुर्रम खान बनते थे उस टाइम पे, जिन्होंने जो ऊंची जाति वाले या जो लड़ाइयों के बने, उन सब का आज क्या हाल है? बुरा हाल है। और जिन्होंने उस समय मिट्टी बन के रहना पसंद किया, उन वोट भी नहीं भागे। तो मसला क्या है? भी जो अड़ गए वो दोनों तरफ से गए, जिन्होंने अपने इसको अपनी साख के साथ जोड़ लिया। रूहानियत की चीज तो बिल्कुल अलग तर्ज पे है। तो मसला क्या है? जो घटनाएं आप जितनी आपको पता हो, उन घटनाओं में संत मत को समझना है। भी संत अपने दायरे से बाहर नहीं जाएगा, कुछ मर्जी हो जाए, आप उसको धर्म संकट में डालोगे, वो सिर्फ धर्म का झंडा लेके खड़ा है। वो आपके जाति धर्म ऊंच नीच के मसलों में आपके साथ सही हुआ गलत हुआ, आपका हक क्या बनता है नहीं बनता, इससे कोई मतलब नहीं। आपको कोई नाम जपने से रोकता है, आपको कोई सेवा करने से रोकता है, आपको कोई मतलब पिताजी की शिक्षा का प्रचार करने से रोकता है। इसमें यह है रूहानियत। इसमें आपको कोई रोकता है और पिताजी आपका साथ ना दें, यहां तो कहीं भी पिताजी की जिम्मेवारी है। हम सच के साथ जी, हम तो सच का प्रचार कर रहे हैं, तो सतगुरु आपका साथ देगा। आपको जी भी ये बंदा प्रबंधक ये इस बंदे के साथ ज्यादती कर रहा है क्योंकि ये दूसरी जाति का है, दूसरे धर्म का है, या ये सब चीजें संतों के काम की नहीं है। तो इस तर्ज पे आपको सोच के इस चीजों को लिखना है। इसके अलावा दूसरा जो काम है वो हम अगले बार फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि कुछ लोगों ने मुझे पिछले 2-3 दिन में किस्से सुनाए भी, कैसे हमने नाम लिया और कैसे एक अजीब सा घटनाक्रम घटा कि हम नाम लेना नहीं चाहते थे, या हम जिद्दी थे, हम अड़ियल थे, हम नशेड़ी थे, हम खुद थे, या फिर मान लो किसी और का किस्सा है, वैसा सिर्फ आपका नहीं है, किसी और का, आपने किसी को दिलवाया वो नाम, तो उसका कुछ ऐसा किस्सा है भी आपको लगे भी बड़ा अड़ियल था, ये बंदा नाम लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसने पता नहीं ऐसा क्या हुआ डेरे में आके, उसको पिताजी को देख के, सत्संग सुन के, या उसके जीवन में ऐसी क्या घटना घटी कि वो नाम ले गया। तो ऐसी जो अद्भुत घटनाएं हो, जो आपको लगे भी अविश्वसनीय सी हैं, भी हुई ये घटनाएं, चाहे आपके साथ हुई हो या आपको जानकारी हो, तो आपको ये घटना हमें लिखकर भेजनी है, ऐसी घटना, लेकिन आपको खुद इसकी जानकारी हो, किसी और से सुन के नहीं भेजनी है, भी आपको खुद पता हो, आपको एक प्रॉपर लिखनी है। हम सोच रहे हैं भी नाम इस तरह की चीज को हम कंपाइल करेंगे, करीब करीब 100 ऐसे किस्से जो अपने आप में यूनिक हो, ऐसे किस्से भी, नाम किसको किस रूप में मिला और कैसे वो बंदा अड़ियल हो गया, अचानक से सब कुछ छोड़ के भी पिताजी वाले रास्ते हो गया, कैसी उसकी मानसिकता थी। तो अगर आप नहीं लिख सकते, अनपढ़ हैं या कोई नहीं लिख सकते हैं, तो आप उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं भी, ऐसा सब कुछ है। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से लिखें तो अच्छा है, नहीं लिख सकते तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, और आप किसी और का किस्सा है उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लो,
उससे पूछ लो भी, कोई बुजुर्ग है जैसे कोई, क्योंकि आज की डेट में सामाजिक लोग कम है, पुराने बुजुर्ग थोड़े सामाजिक समाजवादी थे, तो उस तरह से वो ज़्यादा समझा सकते हैं भी सोशोलॉजी सोशल साइंस के हिसाब से कि भाई कैसे हम सामाजिक तौर पे सोचते थे। तो वो आप अगर करना चाहो तो आप वो कर दो। हालांकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको बोलें भी आप कम से कम समय में अपनी बात निपटा लें बहन जी से। और बाकी कुछ लोग चाह रहे थे भी लाइव का टाइम 8:30 बजे का कर दिया जाए भी, अगर आप कितने लोग सहमत हैं, क्योंकि बहुत से लोग सिमरन करते हैं तो भी 8:30 बजे 9 बजे के बाद, तो अगर आप 8:30 चाहते हैं तो हम 8:30 कर देंगे। आप जो भी जितना टाइम समझते हो आप बता देना। बाकी क्योंकि गांव के लोग कम चाहते हैं, शहरी लोग 8:30 बजे का चाह रहे हैं, गांव के लोग 8 बजे ही चाहते हैं। तो आप जैसा भी हो मुझे बताना कमेंट्स में लिख के। कोशिश करते हैं बहन जी कम समय में अपनी बात पूरी करे, थोड़ा टाइम कम रह गया। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु पिता जी अक्सर ही एक वचन करिया करते सी सत्संग दे विच भी कलयुग जदों खत्म होवेगा जां जदों बुराई ये खत्म होएगी तां ये इस तरह खत्म नहीं होवेगी जिवें आपां सोच लईए भी मतलब कि अचानक खत्म हो जूगी जां कोई इहो जी कोई कुदरती आपदा होगी उहदे नाल खत्म हो जूगी। तां गुरु पिता जी ने वचन करे सी भी कलयुग जदों खत्म होवेगा तां इस तरह खत्म नहीं होवेगा। जो किसी भी रूप दे विच भगवान नूं मनदे आ, किसी भी रूप दे विच राम नाम दा सिमरन करदे आ, उस अल्लाह मालिक नूं वाहिगुरू नूं मनदे आ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਲੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਰੂਪ ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬਚਣਗੇ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। पर गुरु पिता नाल ये वचन कीते कि जो बाकी दे लोग है, खास करके जो बुराई नाल जुड़े हुए लोग है, उन्हां नूं जो कलयुग है जदों खत्म होगा तां दो जिवें चक्की दे तुड़ हुंदे आ, वो आटा पीस के बरीक कर दिंदे आ ते वो लोकां दा इस तरह हाल हो जाऊगा। तां गुरु प्यारी साध संगत जी, जो अज रात तो कल तो नहीं है, अज रात तो 12 बजे ही साडे देश दे विच 3 नवे कानून लागू हो रहे हैं। ਜਦੋਂ ਹੀ 12:01 ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਉਧਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਉਧਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਕਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਢੰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ MP ਸੀ, 149 ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, MP ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਥੋੜਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਫਿਸਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ 25 ਜੂਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ, 25 ਜੂਨ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ BJP ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ RSS ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜਨ ਸੰਘ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਭੱਜੇ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਗਰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਔਰ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਟਰਮ ਸੀ ਸਾਡੇ, 2 ਵਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਤੇ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਪੜਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਫਿਲਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਪਕੜੂਗਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਝਗੜੇ ਆ,
ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਏਰੀਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ SHO ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਕੋ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬੱਚੇ, ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਪਰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ ਜਮੂਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਮੂਰਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਬਣੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ ਜਮੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਜੋ ਟੀਮ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਪਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਨਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਬਾ ਸਕੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡਰਨ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਮੇ ਅਸਾਂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਲਗਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਫੰਨੇ ਖਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਲਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਲਗਾਉਣੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂਗੀ। परमात्मा अगे जो इन्नी हाहाकार मच जूगी तो दुनिया जी हैगी खुद डिमांड करो, खुद अरदास करो उस परम पिता परमात्मा अगे भी तू अपना एहो जा कोई मतलब कि सानू भेज मार्गदर्शन करने वाला जो इस धरती के उत्तों जो मतलब कि खास करके साडी भारत देश की धरती के उत्तों ये जात धर्म मजहब खत्म कर दी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी सानू आपदे सतगुर ते हमेशा मान रखना चाहिए ते मान ही रहना चाहिए। क्यों साडे गुरु पिता जी ने जो वचन करते जां जो साडे गुरु पिता जी ने जो शुरुआत करती वो ये नहीं है कि वो बेलोड़ी होगी जां गुरु पिता जी के जान तो बाद बेशक यूपी वाले ने आके जां इंसा बंद करता जां इंसा बनाने बंद करते, उन्हें सिर्फ हिंदूवाद को बढ़ावा देना शुरू करता। पर जो असली गुरु पिता जी मकसद लेके चले जां असली गुरु पिता जी जो मकसद लेके इस धरती पे आए है उस मकसद नूं पूरा करने विच गुरु पिता जी के वचना कोई माई का लाभ कोई रोक नहीं सकता। गुरु पिता जी का जो मकसद है धर्म जात मजहब ऊंच नीच सबनों गरीब अमीर सबनों खत्म करके गुरु पिता जी ने एक इंसान बनाया। जो हुण सानू जिहड़ा हैगा बहुत ज्यादा जरूरत हो जूगी इस चीज की कि असीं मतलब कि इन्हां चीज़ां तो उपर उठ के खुद भी खास करके साडी टीम हमेशा इन्हां चीज़ां तो उपर उठ के असीं एक इंसान का रूप ही जिहड़ा हैगा साडा सामने आना चाहिए। बाकी जो गुरु पिता जी ने वचन कीते है चाहे जिन्नी मर्जी बुराई एक बार तो देखो बुराई बिल्कुल उपर जाऊगी क्योंकि जो बुराई जिन्ना चिर उपर नहीं जाती फिर उन्ना चिर डिगती भी नहीं है। जो उपर जाती है उदों ही डिगती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जो किसी चीज ने खत्म होना होंगे उदों बहुत उपर चढ़ाई ते चढ़ती है, बहुत उचाई ते चढ़ जाती है। जां आपां इह भी कह सकदे जो किसी दीवे ने बुझना होंगे तो बग फड़फड़ाउंदा है तो यह चीज होगी एक बारी। पर उस समय सिर्फ तो सिर्फ सानू आपदे गुरु पिता जी के वचन याद रखने चाहिए। गुरु पिता जी ने जो वचन किए हुए हैं भी अभी तो दुनिया की शुरुआत है, राम नाम से जुड़ने की अच्छे बनने की। समय वो आएगा जब संसार में राम राम अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु लोग जपा करेंगे और बुराइयां दूर हो जाएंगी, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा। ये उनके वचन है, मतलब गुरु पिता जी कह रहे हैं मस्ताना ही महाराज के वचन है। हर एक वचन पूरा हुआ है तो कोई वचन अधूरा रहा ही नहीं और ना कभी रहेगा। वो ज्यों के त्यों पूरा होके ही रहेंगे। ये गुरु पिता जी के वचन है भी ये पूरे होंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी सानू कोई बहुती चिंता करने की लोड़ नहीं है। ये नहीं है हाँ ठीक है जेडे लोग बुराइयां करते हैं या साजिशां चलते हैं हो सकता है उन्हां दा जिहड़ा आने वाले समय दे विच जिहड़ा कोई मतलब कि नतीजे सामने भी आउण जिन्हां ने जो बुराइयां कीतियां उन्हां बुराइयां नूं भी ठल पवे। जिहड़े लोग गुरु पिता जी दे जिवें वचन होए वे है गुरु पिता जी दे वचनां दे अनुसार भी एक दिन तो जिहड़ा बुराई है उहनूं बुराई दा फल भोगना पऊगा ही। ते जे संगत जिहड़ी हैगी है बीजेपी है हुण तक दा इहदा रिकॉर्ड रहा है भी जिहने भी उहनूं आदे बुक्कल च बिठा के ते उहनूं मतलब कि सप दे बच्चे जिवें सपोलगे ने दुध पिलाया ते उहनूं खत्म कीता ही कीता। ते गुरु संगत दी गदार कमेटी दा भी जिहड़ा समा इहदा मतलब बहुत थोड़ा रह गया, इहने भी खत्म होना ही होना। जिहड़ी बुराई है ये किते भी है, बुराई चाहे साडे देश दे विच किते भी होवेगी बुराई खत्म होवेगी। गुरु पिता जी ने एक बारी वचन करे सी गुरु प्यारी साध संगत जी ने शायद पहला भी एक बार बोलिया सी। ये सच्ची शिक्षा दे विच भी गुरु पिता जी का कोई सत्संग है उहदे विच भी है पर मुझे सच्ची शिक्षा याद नहीं है भी किहड़े साल विच है। गुरु पिता जी ने वचन कीते सी बुराई नूं लैके बेटा बुराई ने तो खत्म होना ही होना। पर उत्थे गुरु पिता जी ने साध संगत नूं एक अर्ज कीती सी। गुरु पिता जी कहंदे बेटा जे तुसीं सारी साध संगत मालक दे अगे अरदास करो भी हे सतगुर तू अपनी रहमत नाल सारे संसार तो बुराई जल्दी खत्म कर। तो गुरु पिता जी कहते सी जे संगत अरदास करूगी तो जी बुराई जल्दी खत्म हो जी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी मैनूं ऐ लगता है कि हाथी की पैर दे विच सारे ही आ जांदा है। गुरु पिता जी ने वचन कीते भी सारे संसार तो भी मालक दे अरदास करो भी सारे संसार तो बुराई जल्द खत्म होवे। तो जदों असीं सारे संसार की अरदास करांगे गुरु पिता जी के वचनां दे अनुसार उस मालक दे अगे तो कुदरती है उहदे विच साडा देश भी आऊगा ते साडा डेरा भी आऊगा। जे असीं डेरे की कले भी करते हैं साडा देश नहीं आऊगा संसार नहीं आऊगा। पर मैनूं ऐ लगा भी उही गल है भी संतां दी महानता ही मतलब कि इत्थों पता लगती है कि वो पूरी दुनिया का सोचते हैं।
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਫੈਲੂਗੀ ਜਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਦਿਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ को आपकी बहुत जरूरत है, आप जल्दी वापस आ जाओ। तो गुरु पिता जी ये भी अरदास जरूर करा करो क्योंकि जन की अरदास व्यर्थ ना जाए। भी सतगुर तुहाडे हुण इस देश नूं इस संसार नूं बहुत ज्यादा लोड़ है भी तुहाडे बच्चों तो पहला लोड़ सी पर जो हुण असीं समा देख रहे हैं शुरू हो गया इस संसार नूं इस देश नूं तुहाडी बहुत जरूरत है। इस करके जिन्नी जल्दी हो सकते हैं वापस आओ। यकीन मनो बहुत जल्दी गुरु पिता जी वापस आउणगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई जल्दी सामने आए। इस उम्मीद के साथ हज़ूर पिता के चरणों में नारा भी लगाते हैं धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और बाकी ऐसा नहीं है भी अभी भी आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। तो मसला क्या है अभी वो एक स्वयं प्रभुता, अखंडता, ये सब चीज़ें हैं। अब कौन सी किस चीज़ को किस दायरे में लेना है, ये रेफरेंस किस रूप में खड़ा होगा, क्योंकि अभी तो इसका इस्तेमाल सरकार करेगी, लोग किस रूप में करेंगे आगे पता चलेगा। पर ऐसा नहीं है अभी आप नकली को नकली नहीं कह सकते। कई बार लोग पूछते हैं भी, पूछ रहे हैं भी नकली को नकली कह सकेंगे कि नहीं, वो आप खुल के कह सकते हैं। देश बांटने वाला काम जो हो ना, किसी दो हिस्सों में बांटना, वो चीज़ नहीं कर सकते। तो खैर हम उम्मीद करते हैं। बाकी आखिरी में अरदास बोलते हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और पहले बता दें भी ज़्यादातर लोग 8 बजे से ही सहमत हैं और 8:30 बजे से कम लोग सहमत हैं। तो हम 8 बजे ही लाइव अपना जारी रखेंगे। अभी सप्ताह में 2 बार तो हम कर रहे हैं लाइव, फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो हम एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। और जो भी आप पोस्ट वगैरह लिखें बस कल से जो भी किसी भी तरह का पोस्ट लिखते हैं तो धर्म, जाति और डेरे को एक संगठन के तौर पे अलग करके ना लिखें, किसी को टारगेट करके ना लिखें। बाकी ये नहीं है भी डेरे को ही पकड़ने बैठे हैं, क्योंकि उनके अपने मसले अलग हैं, हम अपने तरीके से चलेंगे। बाकी जो जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं भी, जो नाम किसने किस रूप में लिया वो आप अपनी एक कहानी बनाइए, जो भी आपका किस्सा है। और ख़ास तौर पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अलग ही कोई घटना घटी हो जो आपको लगे भी अद्भुत सी घटना है, ऐसी 100 घटनाएं हम इकट्ठी करेंगे और 100 लोगों को किस तरह से नाम मिला और फिर उन 100 घटनाओं की एक छोटी सी किताब बनाने की कोशिश करेंगे, और ताकि यादगार भी रहे और महिमा की महिमा है, गुरु की महिमा है। तो इस रूप में आप कोशिश करें। और दूसरा ये भी जो पिताजी का इतिहास है, ये घटनाक्रम जो घटनाएं हुई, इसमें संतों का दायरा कहाँ तक कितना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या क्या संत मत कहता है, क्योंकि भाई संत मत कितना पढ़ना पड़ेगा या मुझे भी नहीं पता है कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। और सुना एक किताब है संत मत के नाम से, अगर किसी को पता हो वो भी मुझे बताना। संत मत के नाम से कोई किताब आती है, वो हम ऑनलाइन मंगा लेंगे या जहाँ से भी मिलती है ले आएंगे। तो आप एक ये जानकी इंसान हैं जिनके प्रोफाइल पेज पे लिखा हुआ है पिताजी का लिखा हुआ ट्वीट। वैसे हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप एक कवर फोटो देख सकते हैं, विदेश आज़ाद हुआ, हमारा समाज आज़ाद कराना है, बुराइयों व गंदे नशों को बहुत दूर भगाना है। तो यही मकसद अब आपको शायद समझ में आने लगे पिताजी का। तो खैर अरदास बोलते हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे,
किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही है।